अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। फंक्शन लिमिट्स के चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज 13.4 लिमिट्स ऑफ फंक्शन के ऐसे लोगों को कवर अप करेंगे। लिमिट्स बेसिकली होती क्या है? लिमिट बेसिकली में क्या बताती है कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। जब हम उसका इनपुट जो है, जब हम इसमें इनपुट डालते हैं तो वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। और वो जो इनपुट होता है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2, तो वो बेसिकली जो इनपुट होता है वो उसी के करीब करीब ही होता है, क्लोजर टू होता है। इसको हम लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, सिंपली हम अगर एग्जांपल में अगर लो, एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, मैंने यहाँ पर 2 इनपुट कर दिया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो x बिलोंग्स टू 2 है एग्जैक्टली x बिलोंग्स टू 2 पे हमें एक आंसर दे रहा है। हो सकता है उसके नियर बाय में भी यही आंसर हमें जनरेट मिल रहा हो, ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है हो। ठीक है, तो x जो है बेसिकली क्लोजर टू 2 है, एग्जैक्ट 2 हम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल बात है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्चुअली चीजें, छोटी छोटी चीजें, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, x अप्रोच 0, x अप्रोच a, x अप्रोच इन्फिनिटी। ठीक है, x अप्रोच 0 का मतलब है कि जो x है वो क्लोजर है 0 के। अब क्लोजर है 0 का मतलब है 0.1 भी हो सकता है, 0.0 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसको किस तरह सवाल आता है, ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0 और यहाँ लिखा हुआ है x+5। तो हमें ये टेंशन नहीं लेनी, हमें ये पता है कि x जो है एग्जैक्ट नहीं है, इसके क्लोजर है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। हमें सिंपल जो हमें दिया हुआ अप्रोचिंग वैल्यू वही वैल्यू इनपुट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट जो है वो x बिलोंग्स टू 0 है या x अप्रोचेस 0 है। तो सिंपल यहाँ x की जगह, जैसे फंक्शन को सॉल्व किया अभी नीचे मैंने, एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, या कौन कौन सी चीजें जिसके आंसर आने से हमारा करेक्ट आंसर नहीं कहलाएगा। तो x अप्रोचेस 0 का मतलब है x की जगह 0 पुट कर दे। तो यहाँ आ गया आंसर 5, बिल्कुल जैसे नीचे फंक्शन अभी सॉल्व किया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से ही सॉल्व होता है। फिर x बिलोंग्स या x अप्रोचेस a का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 3 ले ली, तो हम कहेंगे x जो है गेटिंग क्लोजर टू 3। ठीक है, और हम 3 पुट कर देंगे। क्लोजर टू 3 की टेंशन ना लें, ये नहीं कि 3.001 पुट करना पड़ेगा या 2.99 पुट करना पड़ेगा। ये एक अप्रोच बता रहा हूँ कि इसकी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल इसी तरीके जैसे अब इन्फिनिटी भी हमारे पास यही होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि वैल्यू आपकी बड़ी से बड़ी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, मतलब वैल्यू जितनी भी बड़ी लेना चाहे आप ले सकते हैं। कोई एक नॉर्मल नंबर नहीं है, चलता जाएगा, 100,000, 10,000, मिलियन, ट्रिलियन, आप चलते रहो, चलता रहेगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास जो होती है, हमेशा याद रखिएगा कि लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, और अगर सवाल है 1/x, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1/इन्फिनिटी। अगर मैं अप्लाई करता हूँ, x अप्रोच कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 1/इन्फिनिटी हो गया x की जगह, तो इसका आंसर 0 आता है। कैसे 0 आता है? 1/इन्फिनिटी हमारे पास दो कंडीशन, हमारे पास जो 1/इन्फिनिटी हम बनती है वो हम लिखते हैं 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिखते हैं। तो इसको समझना जरूरी है कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता, नॉट इक्वल नहीं होता, ये बेसिकली इसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। लेकिन समझाने के लिए कि यहाँ पर 1/इन्फिनिटी 0 कैसे आ रहा है, उसलिए मैंने अप्रोच किया 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 1/0, तो आप यहाँ 1/0 पुट करोगे, तो जब ये 1/0 रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 मौजूद है, ये हो जाएगा 0/1। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, जब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 डिवाइड बाय 1, आपके पास 0 आ गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 1/इन्फिनिटी 0 किस तरह होता है। तो जैसे मैंने बताया 1/0 एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होता, 1/0 को हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने पास, 1/इन्फिनिटी को हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये बात पता होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन पता होने चाहिए, ताकि बाद में आप लोग को मसला ना हो। चले आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब लिमिट इन सीक्वेंस हो गया, ये हम सवालात क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा जी, सही है, फाइंड द लिमिट ऑफ द थ्योरम। ओके, तो हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बेसिक थ्योरी जो देनी थी वो दे दी मैंने। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया आप लोग को 1/0 अनडिफाइंड होता है हमारे पास, इसी तरीके से 0/0 इनडिटरमिन, उसको क्या कहते हैं, इनडिटरमिनाइट के फॉर्म के देते हैं। जैसे 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है हमारे पास, और उसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं कि इक्वल टू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन हम कहते हैं इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हमारा आंसर आता है 0/0, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये दो फॉर्म्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए। जब हम लिमिट अप्लाई करें और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई फॉर्म्स आ जाती हैं तो वो हमारा राइट आंसर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा फिर, उसको उसको कुछ सिंप्लीफिकेशन या कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे जीरो क्यों ना आ जाए, अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। हमारा यही मोटिव रहेगा लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर। ये बात अगर समझ आ गई तो आगे क्लियर है। अब वो सिंप्लीफिकेशन क्या क्या हो सकती है, कुछ तो लिमिट्स की प्रॉपर्टीज हैं कि वो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है अलजेब्रिक, जिसकी सिंप्लीफिकेशन करके हम उसको सिंप्लीफाई करके न्यूमेरिकल वैल्यू ला सकते हैं। अब वो आहिस्ते से जैसे हम करेंगे वैसे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आते हैं, पहला हमारे पास जो चीज़ है वो है फाइंड द एंड टर्म एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी हुई है, उसका एंड टर्म निकालना है। एंड टर्म बेसिकली क्या होता है, ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, मेरे ध्यान से निकले, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पढ़ा था। ये उसी तरह का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर को रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर 1, 1/2, 1/4, 1/8 दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने लेट किया, मैंने लेट कर लिया कि मेरी सीरीज है 1, 2, 4 और 8। नीचे से हमें कुछ नहीं है, 1 है, तो मैंने डिनोमिनेटर जो है ना उसको लेट कर लिया। अब यहाँ पर a बराबर है 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अर्थमेटिक के लिए हम क्या करते थे, d निकालते थे। सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस, 2 - 1 1 आ गया, 4 - 2 2 आ गया। ये बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये अर्थमेटिक नहीं है, ये ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक के लिए हम r निकालते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड, तो 2 आ गया। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म को 2 से डिवाइड करूंगा तब भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सीक्वेंस है मेरे पास, ये जो सीक्वेंस है ये मेरे पास ज्योमेट्रिक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला हमारे पास ये होता था। ठीक है, हमें एन फॉर्म बनानी, एन टर्म बनानी, मतलब एन एन के बराबर ही रहेगा। एक ही जगह 1 आ गया, यहाँ पर 2 की पावर n - 1 आ गया, tn। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई tn इज इक्वल टू की पावर n - 1। लेकिन ये हमारी n टर्म नहीं है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है क्योंकि सवाल जो था हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में था। ये तो मैंने खुद इसको कन्वर्ट किया और फिर इसको मैंने न्यूमिनेटर बना दिया, तो वापस से फ्रैक्शन की फॉर्म में ही जवाब लिखना पड़ेगा मुझे। ये मेरा पहला पार्ट हो गया, फाइंड एन टर्म। एन टर्म मैंने निकाल दी। अगला पार्ट कह रहा है लिमिट द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब लिमिट कौन सी लगाएं, लिमिट x अप्रोचेस 0 लगाऊं, x अप्रोचेस 2 लगाऊं, 3 लगाऊं। तो यहाँ जब कुछ लिमिट नहीं है तो मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/2 पावर n - 1, ये हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा, जैसे ही इन्फिनिटी -1 होगा, इन्फिनिटी किसी से भी प्लस या माइनस होता है तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो पावर में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी बन गया। इसी तरह इन्फिनिटी अगर किसी पावर में लिखा हुआ है तो वापस वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था 0 के बराबर, तो इसका आंसर फाइनल आ गया 0। तो पहले हमें सीक्वेंस बनानी पड़ी, ये सीआरक्यू में आ सकता है इस तरह का सवाल। पहले हमने सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस बनाने के बाद हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी डाला और हमने सॉल्व किया।
सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सीक्वेंस दी हुई है, तो इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस सीक्वेंस को बड़ा ध्यान से मैं इसको रब कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मैं चार हिस्से इसके ब्रेक करूंगा। देखिए बहुत ध्यान से, 1.2, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 1.2 डिवाइड बाई 3.4 कॉमा 3.4 डिवाइड बाई 5.6 फिर 5.6 डिवाइड बाई 7.8। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक सीक्वेंस ले ली 1, 3 और 5। ठीक है, ये मेरी एक सीक्वेंस हो गई, ये 1, ये 3 और ये 5। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2, 4 और 6, तो एक हो गई 2, 4 और 6। इसी नीचे आ गए 3, 5 और 7, 3, 5 एंड 7, और फिर है 4, 6 और 8। मैंने चार हिस्से बना दिए। अब अगर इन सबको आप देखें, इसका डी निकाले तो ये अर्थमेटिक बन रही है। अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है, ए हमारे पास 1 के बराबर है, एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये हो गया 1 प्लस 2n-2। तो ये हो गया मेरे पास -1 प्लस 2n। ये मेरे पास पहला आ गया। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर भी डी मेरे पास 2 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ ए मेरे पास 2 के बराबर है, तो n-1 2। तो 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ मेरे पास आ गया 2n। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी डी 2 ही आ रहा है, 3 प्लस n-1 2। तो 3 प्लस 2n-2, तो यहाँ आ गया 2n प्लस 1। ये मेरे पास थर्ड आ गया। फोर्थ पे हम जाते हैं, 4 प्लस n-1 2। तो ये हो गया 4 प्लस 2n-2, तो ये हो गया 2 प्लस 2n। ठीक है, ये चारों मैंने चार हिस्सों में सीक्वेंस को तोड़ा। अब इसको वापस मिलाना भी पड़ेगा। मिलाएंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 1, 3 और 5 ऊपर, ये जो पहली सीक्वेंस है कहाँ कहाँ लिखी हुई थी, ये ऊपर लिखी हुई थी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2n-1 करके लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर 2, 4, 6 भी ऊपर लिखी हुई थी, मल्टीप्लाई होते 2n लिख दिया मैंने। नीचे मेरे पास आ गया 2n प्लस 1, और यहाँ पर आ गया 2n प्लस 2। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ लगाएंगे लिमिट। ठीक है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, अब बहुत ध्यान से। लिमिट लगा दी मैंने, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, 2n-1, 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, 2n प्लस 2। अब मसला ये है, इन्फिनिटी जब ही सॉल्व हो सकती है जब डिनोमिनेटर में आ रही हो, क्योंकि ये जीरो के बराबर होती है। इसके अलावा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, सब में वो इन्फिनिटी ही जवाब देगी आपको। तो इसीलिए हमें मसला सारा ये, हमें ये क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर x नहीं है वेरिएबल, सॉरी, यहाँ पर वेरिएबल n है, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, n बिलोंग टू इन्फिनिटी। पहले पार्ट में भी मुझे यही करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर x तो नहीं है, तो n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो मुझे किसी तरह ये n जो है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आना है। ये जो n है, इसको मुझे किसी तरीके से डिनोमिनेटर में लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं, कि डिनोमिनेटर में n किस तरीके से हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर कुछ हम चीज़ें करेंगे जो डिफरेंट होंगी, कभी पहले नहीं अटेम्प्ट की होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल है। अब यहाँ पर 2n पहले लिख दिया मैंने। अब 2n-1 जो लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा वैसे तो, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कॉमन लूंगा, मैं कॉमन ले रहा हूँ n। जब आप ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा 2, क्योंकि n कॉमन जा चुका है। 1 के नीचे आ जाएगा n, क्यों नीचे आ गया, क्योंकि n कॉमन नहीं आ रहा था, मैंने ज़बरदस्ती n को कॉमन लिया है। तो 2 के साथ तो n मौजूद था, वो तो बाहर आ गया, लेकिन 1 के साथ n नहीं था, इसलिए इसको डिवाइड में। तो इस तरह ये मैथमेटिकल रूल है, अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ कॉमन लेते हैं जो कॉमन नहीं आ रही होती, तो उस नंबर के साथ या उस वेरिएबल के साथ वो डिवाइड में चली जाएगी जिसके पास वो मौजूद ही नहीं है। इसी तरह नीचे यहाँ पर भी मैं n कॉमन ले लूंगा, तो ये बच जाएगा 2 प्लस 1/n। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, और n को भी ले लूंगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 बचा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 1/n, क्योंकि 2 भी कॉमन आ चुका है और n भी कॉमन लिया है। तो यहाँ से n चले गया, 1 बचा, और यहाँ n था ही नहीं, इसलिए डिवाइड में लिख दिया। तो अब ये गौर से देखे, 2n कट गया, n से n कट गया, लिमिट अपनी जगह n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब मेरे पास क्या हुआ है, 2-1/n, और 2 प्लस 1/n, और 1 प्लस 1/n। अब मैं लगा दूंगा लिमिट।
जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ गई इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आ गई इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। अब जिसके पास इन्फिनिटी है, जैसे कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास आंसर, ऊपर टू बच जाएगा, नीचे टू, और यहाँ वन। ठीक है, ब्रैकेट्स में। तो ये टू से टू कट गया, तो आंसर फाइनल जो आ गया वो आ गया वन हमारे पास। ठीक है जी, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।